स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो काफ़ी टाइम से जिस पोस्ट के लिए सभी लोग वेट कर रहे थे, फाइनली उस पोस्ट की नोटिफिकेशन है जो आ चुकी है। तो आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल की तरफ से जो रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि हमारी वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन रहे आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम डेली है जो गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की जितनी भी अपडेट रहती है सबसे पहले आपको देने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो एसएससी सीजीएल की रिक्रूटमेंट है 2026 की। 12,200 प्लस पोस्ट रहेगी, मतलब लगभग 13,000 के करीब यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोस्ट, दोनों पोस्ट इसमें रहेगी। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। सैलरी भी बहुत अच्छी है। सैलरी 25,000 से शुरू होके 1,50,000 तक है, मतलब सैलरी बहुत अच्छी है। एज लिमिट भी 18 साल से, अगर आप 18 साल के आप हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी अप्लाई कैसे करना है, अक्रॉस इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, वो हम आगे देखते हैं। वीडियो मिस मत कीजिएगा, स्किप भी ना कीजिएगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं कि जिसकी तरफ से, जिस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रिक्रूटमेंट आई है। तो एसएससी की तरफ से यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन न्यू दिल्ली की तरफ से रिक्रूटमेंट आई है। एग्जामिनेशन नेम की बात करें, सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन की रिक्रूटमेंट है 2026 की। बाकी एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं। बाकी एडवर्टाइजमेंट डेट जो रहेगी 21/5/2026 रहने वाली है। वेरियस पोस्ट रहेगी। ग्रुप बी की पोस्ट रहेगी, गजेटेड और नॉन गजेटेड दोनों पोस्ट रहेंगी, ठीक है। काफ़ी सारी पोस्ट हैं जिसमें इंक्लूड है सेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, टैक्स असिस्टेंट, ऑडिटर, अकाउंटेंट। तो काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है। ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों की पोस्ट रहेंगी, गजेटेड एंड नॉन गजेटेड। बाकी टोटल वैकेंसी की बात करें तो अप्रॉक्स 12,256 वैकेंसीज है। टेंटेटिव हैं, अपडेटेड है वैकेंसीज जो ssc.gov.in पर, ठीक है। बाकी पे स्केल की बात करें तो लेवल 4 की आपको जो सैलरी दी जाएगी वो जो रहने वाली है 25,000 से लेके 81,000 तक आपकी सैलरी रहेगी। और बाकी जो 2 लेवल में यहाँ पे सैलरी दी जाएगी, ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट पे। बाकी कौन सी पोस्ट के लिए आप डिपेंड करते हैं, अप्लाई कर रहे हैं, उसके बेसिस पर आपको सैलरी दी जाएगी। सेकंड जो लेवल 8 की सैलरी रहेगी वहाँ पे आपको 47,600 से शुरू होगा और 1,51,100 रुपीज़ तक आपकी सैलरी रहेगी। तो सैलरी बहुत अच्छी है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन ही रहेगा, थ्रू आप मोबाइल ऐप में, एसएससी मोबाइल ऐप है जो, उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट जो रहने वाली है ssc.gov.in रहने वाली है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इम्पॉर्टेंट डेट्स की, तो डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो रहने वाली है 21/5/2026, यानी कल ही इसकी नोटिफिकेशन आई है। और ओपनिंग है जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस की वो भी कल से ही हो गई है। बाकी लास्ट डेट जो है सबमिशन की, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आप सबमिट कर सकते हैं तो 22/6 तक आप सबमिट कर सकते हैं। तो जल्दी से जाके फॉर्म फिल कर दीजिएगा। देन लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन फीस पेमेंट जो रहने वाली है 23/6/2026 रहने वाली है। बाकी विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए जो विंडो ओपन होगी विद ऑनलाइन पेमेंट ही विंडो जो है यहाँ पे फॉर्म करेक्शन होएगी 29/6 से लेके 1/7/2025 के बीच में आप 2026 के बीच में आप फॉर्म करेक्ट कर सकते हैं अगर आपने गलती से कोई फॉर्म में मिस्टेक कर दी है। बाकी एज कैलकुलेशन की बात करें तो 1/8/2026 तक आपकी एज है जो कैलकुलेट की जाएगी। और एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की भी बात करें तो 1/8/2026 तक ही जो है क्वालिफिकेशन कंप्लीट आपकी जो है कैलकुलेट की जाएगी। बाकी ट्रायल 1 है जो सीबीटी का, वो अगस्त या सितंबर में ऑलमोस्ट आपका हो जाएगा और ट्रायल 2 जो रहेगा वो दिसंबर में हो जाएगा। अभी ये डेट टेंटेटिव है तो थोड़ा आगे पीछे भी हो सकते हैं, तो उस चीज़ की ज़्यादा वो ना करें। बाकी पोस्ट वाइज देखें कि किस में पोस्ट हैं और क्या जो है क्वालिफिकेशंस वगैरह चाहिए, किस डिपार्टमेंट में रहेगी पोस्ट। तो सबसे पहली पोस्ट है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट रहेगी।
सेंट्रल कैडर की पोस्ट रहेगी। डिपार्टमेंट जो रहेगा इंटरनल ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट रहेगा अंडर CA एंड AG। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 साल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट कैडर की, तो वो भी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के अंडर रहेगा। 18 से 30 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। देन थर्ड है जो असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर स्टेट कैडर की पोस्ट, तो वो है जो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर ही रहेगा, वो भी 18 से 30 साल तक फॉर्म का फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पे लेवल जिनका रहने वाला है 7th, ठीक है, तो उसके अंदर काफ़ी सारी पोस्ट हैं। फर्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, तो सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में आपकी ये जॉब रहेगी। 20 से 30 साल तक के बीच में फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर पोस्ट रहेगी। देन ये सारी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स की ही पोस्ट है, तो ये अलग अलग हैं। जैसे ये असिस्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंदर, AFHQ के अंदर, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देन मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जो अदर मिनिस्ट्रीज रहेंगे, डिपार्टमेंट्स रहेंगे, उनके अंदर ये पोस्ट रहेगी। तो इन सब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए 18 से 30 साल के फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स CBDT डिपार्टमेंट के अंदर रहेगा, वो भी 18 से 30 साल में फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी इंस्पेक्टर रहेंगे यहाँ पे, इंस्पेक्टर जैसे सेंट्रल एक्साइज, प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर, देन इन सब की फॉर्म है जो 18 से 30 साल की एज है आपकी, तो फिल कर सकते हैं। देन असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर है जो ये डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट ED के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आपकी ये पोस्ट रहेगी। 18 से 30 साल के बीच में फॉर्म फिल कर सकते हैं। देन सब इंस्पेक्टर की पोस्ट रहेगी CBI के अंदर, 20 से 30 साल के बीच में फॉर्म फिल कर सकते हैं। इंस्पेक्टर पोस्ट रहेगी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर। देन इंस्पेक्टर की पोस्ट रहेगी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। वो लेवल 7 की सैलरी के हिसाब से इस पोस्ट थी, ठीक है, तो ये लेवल 6 के हिसाब से पोस्ट है। ग्रुप B की ये पोस्ट रहने वाली है। तो इसके अंदर असिस्टेंट और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो अलग अलग जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, उनमें रहने वाली है पोस्ट, तो 18 से 30 साल के बीच में फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट CBIC के अंदर, ठीक है, रिक्रूटमेंट है। रिसर्च असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट है NHRC के अंदर। डिविजनल अकाउंटेंट की रिक्रूटमेंट है ऑफिस अंडर C एंड AG। सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर। सब इंस्पेक्टर और जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की रिक्रूटमेंट है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अंदर। जन जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की रिक्रूटमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। स्टैटिकल इन्विजिलेटर ग्रेड 2 की पोस्ट रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। ऑफिस सुप्रिटेंडेंट की पोस्ट रहेगी CBDT के अंदर, और सेक्शन हेड की पोस्ट रहेगी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के अंदर। तो ऑलमोस्ट सब में 18 से 30 साल के बीच में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ग्रुप C की जो पोस्ट रहेगी, ऑडिटर्स की पोस्ट रहेगी, अकाउंटेंट की पोस्ट रहेगी, तो ये जितने भी डिपार्टमेंट्स आते हैं अंडर CA एंड AG, तो उनमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं 18 से 27 साल की एज में। देन लेवल 4 की बात करें तो इसके अंदर पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, ये सब पोस्ट आएगी। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर, तो जो ग्रुप 4 की पोस्ट रहेगी, ग्रुप C की पोस्ट रहेगी, लेवल 4 की पोस्ट है, उनमें 18 से 27 साल के बीच में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, सिंपल ही, मैं एक एक नाम लेके नहीं बोलूँगी, ठीक है। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो नेशनलिटी है जो आप इंडियन सिटीजन्स होने चाहिए। बाकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो रहेगी बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास 1/8/2026 तक। देन अलग अलग हैं, एक बार देख लीजिए। जैसे जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर जो है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास मैथ्स के अंदर, ठीक है, स्टैटिक्स के अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टैटिकल इन्विजिलेटर की जो पोस्ट रहेगी
वो भी बैचलर डिग्री आपके पास स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, तो वो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। देन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के अंदर आपकी बैचलर डिग्री हो, CA, CMA, CS, MCOM, MBA, ठीक है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। देन अपीयरिंग कैंडिडेट्स जो रहेंगे, फाइनल ईयर कैंडिडेट्स में अप्लाई बट दे मस्ट पोजेस द एसेंशियल क्वालिफिकेशन बिफोर 1/8/2026। फाइनल ईयर कैंडिडेट्स ऑल्सो कैन अप्लाई, पर आपकी ये चीज़ ध्यान रखें कि आपके पास जो डिग्री है आपकी 1/8/2026 से पहले पहले कंप्लीट हो जाए। देन जो डिस्टेंस लर्निंग डिग्रीज है, जैसे एक्सेप्टेड है ओनली इफ अप्रूव्ड बाय डिस्टेंस, ठीक है, ब्यूरो, एजुकेशन ब्यूरो के थ्रू जो अप्रूव्ड हो, UGC के थ्रू अप्रूव्ड हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के थ्रू अप्रूव्ड हो, तो ही आप डिस्टेंस लर्निंग डिग्रीज वाले अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ऑलमोस्ट डिस्टेंस लर्निंग भी UGC के थ्रू अप्रूव्ड ही होती हैं, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। BRO जो पोस्ट रहेगी ओनली मेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, ठीक है। बाकी एज लिमिट मैंने ऑलरेडी बता दी है। जो पोस्ट वाइज है, जो 18 से 27 साल भी फिल कर सकते हैं, 20 से 30 साल वाले भी कर सकते हैं, 18 से 30 भी कर सकते हैं, 18 से 32 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो कोड रहने वाले हैं एज रिलैक्सेशन के लिए, तो SC ST को 5 साल की एज रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल की, PWD अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो 10 साल की है, PWD OBC को 13 साल की, PWD SC ST को 15 साल की, एक्स सर्विसमैन को 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस, ठीक है। बात करें अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की, तो जो जनरल, OBC, EWS मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी यहाँ पे सिर्फ 100 रुपये फ़ीस लगेगी। बाकी वुमेन कैंडिडेट, SC ST, PWD, एक्स सर्विसमैन, जितने भी अदर कैंडिडेट्स हैं उनकी यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं लगने वाली, ठीक है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, जल्दी से जाके आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल रहेगा। पहले CBT 1 होगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 होंगे, और इंग्लिश के जो 25 क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, और जो है मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे 200 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। बाकी आपको 1 घंटा दिया जाएगा, स्पेशल सेक्शनल टाइम दिया जाएगा, ठीक है, 15 मिनट्स फॉर हर सेक्शन के लिए। 4 सेक्शन है तो 15 मिनट एक सेक्शन के लिए दिए जाएंगे। बाकी PWD कैंडिडेट्स के लिए 1 घंटा 20 मिनट दिया जाएगा। जो MCQ टाइप क्वेश्चंस रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग है जो 0.5 की रहेगी। बाकी ट्रायल 2 में जो CBT 1 का ट्रायल 2 होगा, उसमें सेक्शन वाइज जो मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस के 60 क्वेश्चन होंगे, 180 नंबर के होंगे। और सेक्शन वाइज देखिए, सेशन वाइज तो 2 घंटे 15 मिनट आपको दिए जाएंगे, ठीक है। हर सेक्शन के लिए आपको 1 घंटा अलॉट किया जाएगा। बाकी पेपर ये जो है, इसमें दूसरा सेक्शन सेकंड में इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस के 70 क्वेश्चन होंगे, 210 नंबर के होंगे, 1 घंटा टाइम दिया जाएगा। देन कंप्यूटर नॉलेज के जो होंगे क्वेश्चन होंगे 20 क्वेश्चन 60 नंबर के, 15 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है। बाकी डाटा एंट्री स्पीड चेक की जाएगी आपकी, क्वालिफाई होता है तो 15 मिनट दिए जाएंगे उसके लिए। देन पेपर जो सेकंड होगा वो स्टैटिस्टिक्स का होगा, 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के, 2 घंटे दिए जाएंगे। देन पेपर थर्ड है जो AO या AACO वालों के लिए, जो जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का, उनके लिए 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के, 2 घंटे दिए जाएंगे। बाकी पेपर 1 है, पहले पेपर 1 क्लियर करके देन हम पेपर सेकंड की सोचेंगे। बाकी तो ये इम्पॉर्टेंट था। बाकी फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।